Hi, I am Mukesh Kumar. Welcome to my YouTube channel Brain Power Zone. Today I am going to talk about an epitaph. This chapter taken Rainbow Part 2, 12th class, Bihar Board, Chapter 5. तो आइए शुरू करते हैं एन एपिताफ का एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन हिंदी में। और ये पोइट्री सेक्शन है। ये चैप्टर 5 है रेनबो पार्ट 2 का। और ये 12 के बीसीबी बोर्ड से है। और इसको बिल्कुल ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन समरी और ऑब्जेक्टिव इसी से सॉल्व होने वाले हैं। आप बने रहें वीडियो तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाए। ओके, हमेशा की तरह अबाउट अत्थर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि अबाउट अत्थर में ये कैसे चैप्टर है और ये कौन लिखे हैं, इनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। ये वाल्टर डेला मेयर साहब का ये फ़ोटो है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। वाल्टर डेला मेयर साहब के बारे में ये लिखे हैं एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब होता है, बाद में बताएंगे, अभी ये करने के बाद। वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक केंट नाम का जगह है, चार्ल्टन। इसी गांव में इनकी जन्म हुआ था। और इनकी जन्म 1873 1873 में हुआ था एंड डेड 1956 में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने पिता को खो दिया, मतलब उनके पिताजी मर गए। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और इनकी जो फैमिली थी, इनको लंदन शिफ्ट हो गए, इनको लंदन ले गया लोग। ओके, नेक्स्ट है ही वाज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रन। ये बच्चों के कवि कहे जाते हैं। ओके, ये बच्चों के कवि कहे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हो वाज नॉन ऑफ द चिल्ड्रंस पोएट, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में इनका भी नाम रहेगा। तो ये वाल्टर डेला मेयर साहब बच्चों के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। ही रोट मैनी पोएम्स एंड नॉवेल्स। इन्होंने बहुत सारे कविता लिखा, नॉवेल्स उपन्यास लिखा। इज फेमस फॉर द लिसनर कम आइदर सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गीत भी लिखे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग किया जो बच्चों को सुनकर और इशारे करके सिखाया जा सके, याद कराया जा सके। अब हम लोग इसके एक्सप्लेन के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन करके इस कविता के एक्सप्लेन को जानेंगे। देखते हैं आगे। ये पोएम शुरू करने से पहले इसकी थीम आपको बता दें कि वाल्टर डेला मेयर साहब एक ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर औरत के बारे में वर्णन किए इस पोएम में। टोटली पोएम में एक औरत के बारे में जो बहुत सुंदर है वेस्ट कंट्री में, और इनकी तुलना भी किए कि इसके जैसा शायद कोई नहीं है वेस्ट कंट्री में। इनके बारे में खास करके वर्णन किए। इसमें होता क्या है कि ये औरत पहले जो है अच्छा तरह से अपना एक्टिंग करती थी, मतलब घूमती फिरती थी, चलती थी, प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी। लेकिन एक दिन मर जाती है और उसकी याद में ये वाल्टर डेला मेयर साहब ये पोएम लिखे कि वो ऐसे थी, वो ऐसे थी। होता है, शायद इनको अच्छा लग गई होगी, पसंद आ गई होगी। और यहीं लास्ट में एक चीज़ और कहते हैं कि हाँ, इनका एक चीज़ इसमें एक लाइन था कि वो कितना हो भी सुंदर है, कितना हो भी अच्छा है, लेकिन सबको एक दिन मरना है। मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कुछ कोई भी हो, एक ना एक दिन उसको मरना ही है। तो उसी तरह से लास्ट में ये बोलते हैं कि अगर मैं मर गया तो इसको याद करने वाला कौन रहेगा। तो आइए हम कविता में इसकी और डिटेल चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं एक्सप्लेन। हियर
लाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज का मतलब यहाँ पे दफन हुई है, यहाँ पे मरी पड़ी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि एन एपिताफ चैप्टर है, और एन एपिताफ का मतलब होता है क्या कि ये शिलालेख जो है, ये दिख रहा होगा आपको पिक्चर में ये वाला, इसमें है क्या कि यही है, यहीं पे वो कवि आकर के याद कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लेडी है ये मरी पड़ी हुई है, यहाँ पे आकर के मरी पड़ी हुई है। आकर के नहीं, इनको मतलब दफन किया गया है, और दफन करके यहाँ पे शिलालेख बना दिया जाता है, मृत्यु लेख। और कैसे मारा, किनका नाम क्या, इस पे लिख करके बोर्ड टाइप का यहाँ पे लगा दिया जाता है। पता लगता है कि इनकी जो लाश है वो नीचे के तरफ है, इनको दफन किया गया है यहीं पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हियर लाई, यहाँ पे मरी पड़ी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर एक स्त्री, बहुत ही सुंदर एक लेडी मरी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी। लाइट स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, इसका मतलब हुआ कि यह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। स्वच्छंद विचरण करने का मतलब होता है कि वो बहुत ही मनचली थी, मटक मटक के चलने वाली थी। आप समझ सकते हो मटक मटक के कैसे चला जाता है, मनचली किसको कहा जाता है, थोड़ा सा भाव आकर्षित करने वाली, लोगों को जो आकर्षित करे अपने चाल ढाल से, उसी को शायद कहा जाता है मनचली। हमें बताइएगा कमेंट में। तो यही जो औरत थी ये मरी पड़ी हुई थी, और ये बहुत ही मनचली थी, बहुत ही स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, मतलब अपने इच्छा से बहुत खुश रहती थी, और अच्छे अच्छे काम करती थी, अच्छे तरीका से, अच्छे स्टाइल से काम करती थी। जो भी काम करती थी, फूल तोड़ना या किसी और तरीका से जो भी काम करना, ये अपने तरीका से अच्छा से इसको करती थी। इसे कहा भी जाता है कि आदमी का हर कार्य करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें किसी का लाइकेड तरीका होता है, किसी का अनलाइकेड तरीका होता है। तो उसी तरह इस औरत का भी लाइकेड तरीका था। नेक्स्ट लाइन है, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं समझता हूँ, ये कवि वाल्टर डेलामेयर साहब कहते हैं कि आई थिंक, मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ कि शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत अच्छा, वो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लेडी है, औरत है। मैं समझता हूँ कि वह बहुत बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर लेडी थी। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। देखिए कितना उनकी प्रशंसा किए हैं कि जो पश्चिमी इलाके में, वेस्ट कंट्री जो पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमी इलाके में कभी हुई थी, मतलब दैट ईवर, ऐसे उसके जैसा कोई नहीं थी, कोई नहीं होगा शायद। इनकी कल्पना है कि पश्चिमी देश में, पश्चिमी इलाके में उसके जैसा नहीं थी कोई, और वो कभी वहाँ पे थी। वहाँ पे इसकी मीनिंग आपको हो जाएगी, डैट ईवर वाज इन दिस वेस्ट कंट्री, इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में वो कभी हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन होता क्या है कि वो तो पश्चिम देश में वो कभी सुंदर रहती थी, लेकिन अब जो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि सौंदर्य, वैनिस ब्यूटी पासेस, जो सुंदरता है ना वो पास हो जाती है, मर जाती है, गुजर जाती है। कैसे कि एक बार फिर से ऊपर वाले लाइन पे चलेंगे कि डैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वो कभी वेस्ट कंट्री में हुआ करती थी, अब नहीं है, मृत्यु हो गई है। तो ये पहले सुंदर थी, और इसके मरने के बाद इसकी सुंदरता जो है रही नहीं, गायब हो गई। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि बट ब्यूटी, लेकिन जो सुंदरता है ना, वैनिसेस है, ये इसको जाना है, ये बहुत क्षण भर के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, जिसका क्षय हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, सौंदर्य चला जाता है, ब्यूटी पासेस।
जो सुंदरता है वो पास हो जाता है, गुजर जाता है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, जब मैं चला जाऊंगा, क्या है कि एक बार फिर से ये अपनी बात बताया है कि जब मैं चला जाऊंगा, हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो इस एरिया में, इस प्रांत में याद करने वाला, रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा इनको। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। ये अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि मैं मर गया, मैं तो जिंदा हूँ तो उसकी वर्णन कर रहा हूँ उस सुंदर स्त्री का, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो उसको कौन याद करेगा। हु विल रिमेंबर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक लाइन और बचा है कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पूरे वेस्ट कंट्री में इस औरत को कौन याद करेगा। जब मैं मर जाऊंगा तो उस समय याद करने वाला इसको कोई नहीं होगा। इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, सॉरी उसको बोलता हूँ। मतलब वाल्टर डेलामेयर उस औरत को बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद शायद तुमको कोई ना बोले, इसलिए मैं पहले तुमको सॉरी बोलता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर का अपलोड करने वाले हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी शुरुआत है, अभी टेलर है, आगे पूरा मूवी बाकी है। टोटल वीडियो अपलोड होने वाला है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक का एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, टोटल लोड होने वाला है। आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, एक भी वीडियो मिस ना होना चाहिए। और देखिए कैसे देसी तरीक़ा से हम आपके इंग्लिश हिंदी की तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल क्लास की तरह। और बहुत ही मिस कर रहा हूँ अपने क्लास को। आशा है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन हटेगा और फिर से क्लास शुरू होगी। तब तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक